हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, भारत का हर नागरिक इस बात को जानता है कि लगभग 80 या 90 वर्षों के कड़े संघर्षों के बाद भारत स्वतंत्र हुआ है। देश ने गणतंत्रात्मक रूप धारण किया है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने और विकास करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यदि हम 90 वर्षों के इतिहास पर विचार करते हैं तो विवश होकर हमें यह कहना पड़ेगा कि भारत के नागरिकों का जीवन नरक तुल्य रहा है, दासता की जंजीरों में जकड़ा रहा है। समय समय पर सदा यह प्रयत्न चलता रहा है कि दासता से मुक्ति प्राप्त करें और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। आधुनिक काल में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चला वह एक दीर्घकालीन संघर्ष माना जा रहा है। इस संघर्ष में हिंसा के दोनों प्रकार के मार्ग अपनाए गए। इतिहास इस बात के लिए साक्षी है कि राजाओं की आपसी लड़ाई हिंसा के मार्ग द्वारा लड़ी गई थी। युद्धों का भयंकर रूप प्रत्यक्ष रहता था। नरसंहार का बोलबाला था। खून की नदियां बहा करती थी। अपने सैनिक बल पर राजा युद्ध जीता करते थे। सेना की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन होता था। आधुनिक काल में भी हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग अपनाया गया था, परंतु हिंसा का मार्ग सफल सिद्ध नहीं हो सका। हिंसा के मार्ग को अपनाकर अनेक देशभक्त शहीद हो गए। सामूहिक लड़ाई लड़ी गई, परंतु भारत की स्वतंत्रता के लिए यह मार्ग उपयुक्त प्रमाणित नहीं हो सका। ऐसे विकट एवं कठिन समय में स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण हुआ। सत्याग्रह एवं अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए इसे लोगों को भी अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उनका यह मार्ग व्यक्तिगत भी था और सामूहिक भी था। व्यक्ति के रूप में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा वही आगे चलकर एक सामूहिक शक्ति बन गया। वह एक व्यक्ति होते हुए भी सामूहिक शक्ति के प्रतीक थे। जहां उनके चरण चल पड़ते वहीं असंख्य लोग कदम बढ़ाते गए। जो बात उनके मुख से निकलती उसे लोग वेद वाक्य के रूप में स्वीकार कर लेते। अंग्रेजों का शासन यदि किसी शक्ति के सामने झुका तो वह शक्ति थी गांधी जी की। ऐसे महान व्यक्ति को डोंगी या डकोसला कहना, वह भी किसी पुस्तक के सहारे
अपने आप में एक शर्मनाक बात है। भारतवासियों के लिए डूब मरने की बात है। हमें उनका अपमान करने के बजाय उनकी पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।